नमस्कार दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे बाईपास सिस्टम यानी कि टावर वैन के बाईपास सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें ताकि आपको टावर वैन से बाईपास सिस्टम की प्रणाली के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहता है बाईपास प्रणाली, बाईपास सिस्टम। ये हमारे टावर वैन के बाईपास प्रणाली यानी कि बाईपास सिस्टम है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली के लिए कुछ 7 बाईपास लगाए गए। कितना बाईपास लगाए गए हैं? 7 बाईपास लगाए गए हैं, जिसकी स्विच कंट्रोल रूम में लगी हुई थी। इसकी जो स्विच है कंट्रोल रूम में लगी हुई होती है। बाईपास का उपयोग केवल आपातकाल यानी आपातकालीन सेवा में किया जाता है। सेक्शन से निकलने के लिए करना चाहिए, यानी कि अगर बाईपास सिस्टम को तब किया जाता है जब आप ब्लॉक सेक्शन में फंसे हुए हैं, तो उस समय आप बाईपास प्रणाली का उपयोग करेंगे। निम्नलिखित 7 बाईपास प्रणाली लगाई गई है। तो कितने लगाई गई है? 7 यानी कि 7। पहला है स्टेन स्टील डिटेक्शन। ठीक है, ये पहला प्रणाली हो गया। अगर स्टील का सिग्नल कन्वर्टर कार खड़ी होने पर भी सही तरह काम नहीं करता है तो 0-2 kmph के बीच रिले OZR जो है पिक अप नहीं होगी। बाईपास स्विच BSSD ऑन करने पर दिशा का सिलेक्शन कर सकते हैं जो हमारा है BSSD ऑन करने पर दिशा का सिलेक्शन कर सकते हैं। BSSD ऑन करने पर सेंड स्टील डायरेक्शन का कॉन्टैक्ट बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा आ गया दूसरा बनता है पावर पैक यानी कि 1 बाईपास। इंजन नंबर 1 बाईपास। इंजन का बाईपास तब तक कर सकते हैं जब दोनों इंजन चालू नहीं हो सकते हैं। इस कंडीशन में एक या दोनों इंजन को बाईपास कर सकते हैं। नंबर 1 का इंजन बाईपास करने के लिए BPS1 स्विच को ऑन करें। इससे फ्यूल सिग्नलाइट का सीधा सप्लाई मिलता है और VPR5 कॉन्टैक्ट के द्वारा ETI रिले को सप्लाई मिलता है और FSP1 FSP2 पुश बटन को लगातार दबाकर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब तीसरा में है पावर पैक 2 बाईपास। इंजन नंबर 2 बाईपास। तो इंजन नंबर 2 बाईपास कर सकते हैं। इस कंडीशन में BPS2 स्विच को ऑन करने से इंजन नंबर 2 बाईपास कर सकते हैं। फ्यूल सोनेलाइट को सप्लाई सीधा मिलता है और VPR/6 जो है 409 नंबर के वायर से ET2 रिले को सप्लाई मिलेगा। ठीक है, अब नंबर 4 जो है केबिन 1 रिले बाईपास। ठीक है, 1 रिले बाईपास। अगर कैफ नंबर 1 रिले CR1 काम नहीं करने पर कैफ में इंडिकेशन काम नहीं करेगा। इस कंडीशन में BSC1 को ऑपरेट करने पर CB1 रिले पिकअप होने पर CR1 का पूरा कार्य CB1 रिले करेगा। कैब नंबर 5 कैब नंबर 2 रिले बाईपास। केबिन 2 रिले बाईपास। अगर CR2 रिले काम नहीं करेगा तब CB2 स्विच को ऑपरेट करने पर CR2 का पूरा कार्य रिले
BC2 कर लेगी। ठीक है, ये 5 है ये बाईपास सिस्टम। अब चलते हैं पाँचवा कहता है कैब नंबर 2 रिले बाईपास, केबिन 2 रिले बाईपास। अगर CR2 रिले काम नहीं करेगी तब CB2 स्विच को ऑपरेट करने पर CR2 का पूरा कार्य रिले BC2 कर लेगी। ठीक है, बाईपास BPG मतलब ब्रेक प्रेशर गवर्नर जो बाईपास है वह सामान्य तौर पर हवा का प्रेशर 5.5 kg बार से कम होने पर BPG प्रेशर स्विच नियंत्रक के द्वारा कार्य को चलने नहीं देगी। अगर हवा का प्रेशर पर्याप्त है जो गेज के द्वारा देख सकते हैं, प्रेशर होने पर भी BPG गवर्नर कार्य नहीं करता है, तब BSBP स्विच को ऑपरेट करके BPG स्विच को बाईपास कर सकते हैं। अगर हवा का प्रेशर 5.5 kg बार से कम है, किसी हवा प्रणाली के खराब होने पर हवा का प्रेशर नहीं बनता है और BPG स्विच को बाईपास करने पर ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रेक प्रणाली किसी भी वक्त काम नहीं करेगा। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 कहता है दिशा स्विच बाईपास, डायरेक्शन स्विच बाईपास। अगर फॉरवर्ड या रिवर्स स्विच काम नहीं कर रही हो तो BPDS स्विच ऑपरेट करने पर प्रेशर स्विच को बाईपास कर देगा और इस रिले से VPR पिकअप हो जाएगी और सभी 7 केस में एक कॉमन इंडिकेशन ड्राइवर कैप में प्रकाशित होगा। अगर बाईपास करना है रिवर्स फॉरवर्ड, इन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिवर्स फॉरवर्ड काम नहीं कर रहा है तो BPDS स्विच को ऑपरेट करने पर प्रेशर स्विच को कनेक्ट को बाईपास कर देगा। ठीक है, अब है हेडलाइट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है रिवर्स फॉरवर्ड। अब है हेडलाइट कार के दोनों कैप पर लगी है। हेडलाइट में 2 बल्ब का प्रबंध है। हेडलाइट के बीच में 250 वाट का बल्ब है जो 32 वोल्ट DC पर कार्य करता है। हेडलाइट को सप्लाई 110 वोल्ट DC का DC से और DC कन्वर्ट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और 32 वोल्ट DC बाहर निकलता है। हेडलाइट के ऊपर वाला लैंप जो 60 वाट 110 वोल्ट पर कार्य करता है, जो आपातकालीन हेडलाइट बल्ब कहलाता है। इस मेन हेडलाइट के काम नहीं करने पर उपयोग में लाया जाता है। दोनों हेडलाइट का नियंत्रण ड्राइवर डेस्क पर स्वतंत्र रूप से काम करता है। हेडलाइट चालू करने के लिए कैप 1 का इंडिकेशन ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि हेडलाइट का सप्लाई कैप 1 कैप 2 पावर कॉन्टैक्ट के द्वारा मिलता है। इमरजेंसी लाइट को सप्लाई सीधा आता है। यह लाइट कैप को ऑपरेट किए बिना ही चलाया जा सकता है। ठीक है, ये हेडलाइट के संबंधित में है। अब कह रहा है टेल लाइट और मार्कर लाइट।
जब हेडलाइट ऑन करेंगे तब 2 टेल लाइट दोनों कैब के पीछे प्रकाशित होंगे। मार्कर लाइट को MLS1, MLS2 स्विच के द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं। उसे कैब को ऑपरेट किया बिना भी प्रकाशित कर सकते हैं। सप्लाई मेन सप्लाई से मिली हुई है। जब एक मार्कर लाइट स्विच ऑन करने पर दोनों मार्कर लाइट जलेगी। ठीक है। एक मार्कर लैंप और एक टेल लैंप एक ही यूनिट में सही आइसोलेशन से लगाए गए हैं। एक एक यूनिट हर एक कैब के पीछे लगाए गए हैं। लैंप होल्डर एवं टर्मिनल ब्लॉक यूनिट के अंदर लगे हैं। ये हेडलाइट है, टेल लाइट और मार्कर लाइट के बारे में है। अब है ब्रेक प्रणाली। ब्रेक प्रणाली 6 टावर कार की निम्नलिखित ब्रेक प्रणाली है। 1 से लेकर के F तक है। 6:1, 6:2 कहता है टावर कार की निम्नलिखित ब्रेक प्रणाली है। इसके भी अब कह रहा है इस कार के ड्राइवर के दोनों कैब में हाथ से चलाने वाले ब्रेक बल्ब जो ब्रेक को लगाने एवं रिलीज करने का कार्य करता है। यह बल्ब सेल्फ लैपिंग हवा के प्रेशर को बनाए रखते हैं। ठीक है। टावर कार एक साथ में जुड़े कोच को आपातकाल में रोकने के लिए इमरजेंसी ब्रेक लगाने से नियंत्रित कर सकते हैं। उसको बोलते हैं A9 ब्रेक। ठीक है। उसके बाद है C दोनों कैब में एक हाथ में संचालित हवा के प्रेशर को नियंत्रित करके ब्रेक पाइप के प्रेशर को कम किए बिना केवल कार के ब्रेक को ऑपरेट करता है। यह कब साथ में लगे कोच के ब्रेक को नियंत्रित नहीं करेगा। वो ऐसे 9 अब कह रहा है D ब्रेक लगने पर ट्रैक्शन पावर को अपने आप काट देगा। डेडमैन का प्रावधान है। एक एक्सल पर एक पहिए व्हील पर पार्किंग ब्रेक का प्रावधान है। कार्य प्रणाली का विवरण। विभिन्न प्रकार के ब्रेक प्रणाली एवं सुरक्षा प्रणाली दर्शाई गई है। कंप्रेसर के द्वारा हवा भरना और कंप्रेसर का नियंत्रण। ब्रेक पाइप का चार्ज होना। ऑटोमेटिक ब्रेकिंग एवं साथ में लगे कोच को ब्रेक लगाना। इमरजेंसी ब्रेक, ऑक्सिलरी डिवाइस, डेडमैन प्रणाली, पार्किंग ब्रेक, इन ऑपरेटिंग कैब, ऑक्सिलरी रिजर्व की रिवर्स चार्जिंग, इंडिपेंडेंट स्टैंड द्वारा ब्रेकिंग। ठीक है। हवा का चार्जिंग और कंप्रेसर गवर्नर। कंप्रेसर द्वारा हवा कंप्रेस होकर इंटरकूलर 34 से होती हुई चेक वाल्व 21 से सेंट्रीफ्यूगल डक्ट कनेक्ट 20 से होकर 2 टंकी 13 जिसकी क्षमता 175 लीटर है। हवा फिल्टर J1 और ड्रेन कॉक हर एक की 19 जिसमें से बाहर का कचरा निकलता है। एक J1 सेफ्टी वाल्व 9 दूसरी एक टंकी के बाद तुरंत लगाया है।
सेफ्टी वाल्व का सेटिंग 8.5 km² पर रखा गया है। अगर प्रेशर स्विच 8 काम नहीं करने पर सेफ्टी वाल्व अपने सेटिंग पर ऑपरेट होगा। प्रेशर स्विच ऑपरेट होने पर मैग्नेट वाल्व 39 जो हमेशा बंद रहता है। मैग्नेट वाल्व को 110 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलने पर मुख्य टंकी का अधिक प्रेशर ड्रेन वाल्व D1 से होता हुआ मैग्नेट वाल्व के द्वारा बाहर निकल जाएगा। हवा की एक पाइप में एक ऑन लोडर लगा है जिससे कंप्रेसर का लोड कम करेगा। अब है ब्रेक पार्किंग का चार्जिंग। ब्रेक पार्किंग चार्जिंग मेन टंकी से हवा फील्ड J1 से होते हुए दोनों A9 ऑटोमेटिक ब्रेक वाल्व जो दोनों कैप में लगा है, दोनों के पार्ट नंबर 30 से चार्ज होता है। ठीक है। विद्युत सर्किट का विवरण केबिन के उपकरण। नोट 1 पेंटो के तरह वाला केबिन नंबर 1 और रेडिएटर के तरफ वाला केबिन नंबर 2। इस ही तरह नंबर 1 पेंटो के तरफ वाला और इंजन नंबर 2 रेडिएटर की तरफ वाला है। बैटरी में से पॉजिटिव यानी कि CB2, CB21, CR2, CB26, CB1/1 CR। ये निकल कर ड्राइवर चाबी स्विच DKS2 आता है। ठीक है। ड्राइवर चाबी स्विच घुमाने से सप्लाई डेडमैन फुट स्विच ये होता है। सुनिश्चित करें कि डेडमैन फुट स्विच दबा नहीं है। फॉरवर्ड रिवर्स स्विच बंद हो। सप्लाई पुश बटन R1 P1 R1 P2 तक आएगा। पुश बटन R1 P1 R1 P2 दबाने से सप्लाई रिले CR1 CR2 के तक कॉइल तक आएगी जिससे RS1 रिले रीसेट होगी और RS2 से R1 P1 R1 P2 ब्रैकेट बंद रिलीज होंगे। अब CR1 और CR2 केबिन के उपकरणों के लिए है। CR1 और CR2 पिक अप होने पर निम्नलिखित कार्य होगा। ठीक है। ये निम्नलिखित कार्य होगा। ये पूरा है इसका, देख लीजिए। धारा 6 में CR1 8 CR2 8 का द्वारा हुटर लाइन को सप्लाई मिलेगा। CR1 CR5 CR2/5 के द्वारा डेडमैन की लाइन में सप्लाई जाएगा और ड्राइवर को सावधान करने के लिए लगाया गया है। केबिन की सप्लाई वायर नंबर 521-921 से पावर कनेक्ट CT1 CT2 पिकअप होंगे कनेक्टर। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक